हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.4 का प्रश्न 15 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 15 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा आंसर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई या चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 में। ठीक है, तो आपको इन दोनों क्षेत्रफलों के लिए क्या निकालना है? प्रत्येक में लंबाई या चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसका मैंने संभव व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, तो इन क्षेत्रफलों को व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक क्षेत्रफल किस रूप में? द्विघात समीकरण का। तो हम लोग क्या करेंगे? द्विघात समीकरण का शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका इसका आराम से क्या आ जाएगा? लंबाई या चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, हल। ठीक है, तो पहला भाग का हम लोग लिखते हैं क्या है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल पहले भाग का क्या दिया गया आपका? 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं? शून्य का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम लोग स्क्वायर पद से अचर पद को हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो देखिए, मैं आपको रफ ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, स्क्वायर पद आपका क्या? 25 a² और अचर पद क्या? 12। तो गुना कीजिए। तो पहले हम लोग 25a² से गुना कीजिए 12 को। तो देखिए, 2 पचे 10 का 0 में बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 1 5 और 1 दूनी 2। ठीक है, 0 5 5 10 का 0 में बचा 1, 2 और 1 3। ठीक है, और a², तो a आपका आया 300a²। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? 300 को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। क्यों गुणनखंड करते हैं? क्योंकि अगर 300 का गुणनखंड करेंगे तो जो भी हमारा संख्या आएगा उस संख्या को हमको इस प्रकार अरेंज करना है कि जोड़ने घटाने से आपको ये जो बीच वाला संख्या है -35 से आना चाहिए, और गुणा करने से आपको 300a² भी आना चाहिए प्लस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, 2 से करते हैं। 2 1 कम 2, 2 पछे 10 0, फिर 2 से 2 7 14, 2 पछे 10। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं 2 किससे? अब 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 पचे 25 और 5 एक कम 5। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। चलिए, अब देखिए क्या करूंगा। अब देखिए, हमें लाना है -35 है। ठीक है, तो देखिए 5 पचे 25 नहीं होगा। देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, अब 15 और 20 को आप जोड़िएगा तो आपको 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखता हूँ -15 a और -20 a। देखिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा मैंने प्लस 20 15 35 और ए। ठीक है, यह आपका 20 बड़ा है, इसका आगे माइनस है, माइनस लगा दिए। देखिए आ गया आपको -35 है। और इन दोनों को अगर आप गुना भी कीजिएगा तो आपका यही आएगा 300a²। देखिए मैंने प्लस 15 20 को गुना कीजिएगा तो आपको 300a² आएगा। ए मिलके a²। ठीक है, और ये मैंने अपने अपने तरफ से ये लगाया। क्यों लगा? क्योंकि ये दिया हुआ बोल के। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ आपको गुणाखंड करने का तरीका क्या है? पहला लास्ट पद को सेम लिख दीजिए। तो 25a² और प्लस 12 को मैंने सेम लिखा, बराबर 0 को उतार दिया। अब इसको उतारिए। ठीक है, तो लिखिए -15a, फिर लिखिए -20a। ठीक है, चलिए, अब क्या करिएगा? दो पद से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ 25a² या 15a है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका कॉमन लिया जाता है। तो देखिए 25a² और -15a, दो पद और दो पद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 25 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5, और a² के लिए a गुना a। ठीक है, फिर माइनस 15 के लिए 5 गुना 3 और गुना a लिख सकते हैं। 15a आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का लेफ्ट साइड और माइनस का राइट साइड देखिए कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 ले लीजिए। ठीक है, और कोई कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, a आ रहा है सिर्फ। ठीक है, a ले लीजिए। तो ले लिए। अब जो बात बाकी बचा उसको ब्रैकेट में रख दिए। देखिए 5a है
तो 5a लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ से सिर्फ 3 बचा तो 3 को लिख दिए। बस इस पूरा संख्या को यहाँ उतार दीजिए। 5a फिर आपका 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। चलिए ये हो गया हमारा। अब इन दोनों पदों से मैं आपका क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं माइनस को उतार देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या लीजिएगा, देखिए 20a है और प्लस 12 है। ठीक है, तो 20 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 5 20 लिख सकते हैं। तो लिखिए 4 गुना 5 और गुना a। ठीक है, और प्लस 12 के लिए 4 तिया 12 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से 4 आ रहा बोलकर मैं 4 करके ही तोड़ा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, और तो कोई कॉमन नहीं आएगा, बस आप ब्रैकेट का अंदर डाल दिया 5a। और यहाँ आपका क्या है, प्लस है। यहाँ आपका माइनस भी था ना, माइनस को भी हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस, यही माइनस, देखिए देखिए अब माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हमारा ये माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, जब दोनों तरफ से माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, एक माइनस आ गया तो एक माइनस बचा ना, और यहाँ से आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा लिख दीजिए। तो -4, 5a माइनस 3, 5a माइनस 3। ठीक है, बराबर 0 को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपका सेम आया, यानी आपने जो बनाया है वो सही है। ठीक है, तो ब्रैकेट वाले एक बार लिख दीजिए 5a माइनस 3। ठीक है, और बाहर वाले एक बार, तो 5a माइनस 4। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, देखिए अगर आपको a का मान निकालना रहता तो आप गुणनखंड या हम लोग शून्यक करते, लेकिन अपने शून्यक नहीं भी कीजिएगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें शून्यक नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि हमको खाली लंबाई या चौड़ाई मान चाहिए था। ठीक है, हम लोग लंबाई चौड़ाई निकाल लिए, तो इसको मान लीजिएगा लंबाई, इसको चौड़ाई। ठीक है, अगर इसको आप चौड़ाई मानते हो तो लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः आयत की लंबाई, लंबाई बराबर 5a माइनस 3 और आयत की चौड़ाई 5a माइनस 4। ठीक है, बस ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आपका क्या करूँगा, सेकंड वाला बनाऊंगा। ठीक है, तो सेकंड वाला देखिए, चलिए सेकंड वाला भाग को बनाता हूँ। सेकंड वाला भाग में क्षेत्रफल क्या दिया हुआ लिख लेते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या दिया हुआ, 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, लिख दीजिए 35y² प्लस 13y और माइनस 12। ठीक है, देखिए शून्य लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें तो खाली लंबाई या चौड़ाई का मान ज्ञात करना। ठीक है, ए का मान तो ज्ञात नहीं करना। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, ऐसे मैंने मान नहीं निकाला है, आप आंसर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें चलिए अब मैं क्या करूँगा, अब इसका वाला पद और अचर पद का गुना करूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ गुना कर देता हूँ। तो देखिए 35y² से गुना करना है 12 को। ठीक है, ये प्लस में है और ये आपका माइनस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए 2 पचे 10 का 0 अंत में, चाहे 2 तिया 6 और 1 7, 1 पचे 5 और 1 तिया 3। ठीक है, चलिए 0 7 5 12 का 2 आदमी बच्चा 1, 3 और 1 4, 420। अब प्लस माइनस माइनस, अब y² को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 420 आया, तो इस 420 को मेरा क्या करना है, तोड़ना है। तो अब इसको हम लोग तोड़ते हैं 420 को गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, चलिए क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि आपको जो भी आपका पद आएगा, मैंने आपको संख्या आएगा, उसको इस प्रकार अरेंज करना है कि आपको बीच में प्लस 13y आपको लाना है, जोड़ने घटाने से। ठीक है, गुना करने से 420 भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए माइनस 420। ठीक है, तो देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 0। फिर देखिए 2 से 2 एक कम 2 0, 2 पचे 10। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। फिर ठीक है, फिर जाएगा आपका 5 से, 5 सत्ते 35 और एक बार 7 से, 7 एक कम 7। ठीक है, देखिए अब हमें क्या लाना, प्लस 13y। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, अब 5 तिया 15। ठीक है, 28 और 15 को आप अगर जोड़िए घटाइएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करता हूँ, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 5 तिया 15 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है, अब यहाँ भी y डाल दीजिए, यहाँ भी y डाल दिया, क्योंकि y लाना है। ठीक है, अब देखिए मेरा प्लस 13y लाना है। ठीक है, तो इसको आप प्लस में रखिए, बड़ा लगो, और छोटा लगो माइनस में रखिए। तब देखिए प्लस माइनस माइनस घटेगा तो आपको ये 28 में से 15 तो आपका 13 आएगा।
और वाई है वाई, ठीक है। अब बड़ा आपका 28 है, उसका पहले प्लस है, प्लस रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपका बड़ा क्या है, बड़ा वाला को हम लोग प्लस में रखिए, छोटा वाला को माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हुआ, घटेगा तो आपको 28 से 15 तो 13 है, वाई है तो वाई लिख दिया, ठीक है। अब बड़ा क्या 28 है, वाई 28 का पहले प्लस है तो हम लोग प्लस रखे, ठीक है। तो ये आपका आया गया, देखिए। तो ये हम लोग रख दिए, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ आया हुआ, ठीक है। तो बस ऐसे लिख देगा। तो लिखिएगा पहले पहला लास्ट पद को सेम लिखते हैं, 35y² और -12 को सेम लिखिए। अब बीच में ला उतार दिए, ठीक है। क्या उतारिएगा, -15y प्लस 28y, -15y प्लस 28y। क्लियर। चलिए अब कॉमन लीजिएगा, ठीक है। देखिए कॉमन कैसे लेंगे, देखिए 5 7 35 होता है और 5 3 15 होता है, दोनों तरफ से 5 आ जाएगा, ले लीजिए। देखिए y² है या y है, y ले लीजिए, ठीक है। एक तो y आएगा ना दोनों तरफ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 7 35 होता है, मैंने 5 लिया है और एक तो y लिया तो एक तो 7 बचेगा, 5 7 35 7 बचा, और 2y में एक y ले लिया तो एक तो y बचा, माइनस दीजिए, ठीक है। देखिए y में ले चुका वो 5 3 15 होता, 5 भी ले चुका, तो यहाँ क्या ना बता 3, 5 3 15 होता, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लस को लिख दीजिए, इन दोनों तरफ से कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखिए 4 7 28 होता है, 4 3 12 होता है, दोनों तरफ से आपका 4 आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बचा, 7 चौका 28, 4 ले चुका तो 7 बचा, y बचा, माइनस दीजिए, 4 3 12 होता है, 4 ले चुका 3 बचा, ठीक है। दोनों तरफ देखिए सेम है, 7y -3 7y -3 ब्रैकेट में, तो एक बार लिख दीजिए 7y -3, और बाहर वाला आपका जो है एक ब्रैकेट में कर दीजिए 5y + 4, ठीक है। चलिए बस यही आपका क्या हो गया, ये लंबाई ले लीजिए, चौड़ाई ले लीजिए, या ये इसको लंबाई ले लीजिए, इसको चौड़ाई ले लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपका सही होगा जो भी करिएगा। अतः आयत की लंबाई बराबर 7y -3, आयत की चौड़ाई बराबर 5y + 4, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैंने आपका प्रश्न 15 का दोनों भाग को सोल्व कर दिया, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।